तीखा मगर लजीज। कुदरत मादर अपनी तकनीकी तजर्बागाह में जालिमाना और कुछ अजीबोगरीब किस्म के तजर्बात के लिए मशहूर थी। कभी ये अपनी ग्रीन हाउस नर्सरी होती तो कभी अपनी तजर्बागाह में अपने पालतुओं पर कोई ना कोई तजर्बा करती रहती। अभी हाल ही में उसने एक नई किस्म का फल तख्लीक किया है। ये शिमला मिर्च की तरह दिखने वाला चमकदार और रसीला फल लग रहा था। इसका नाम कैप्सासिन रखा गया। कई सालों की मेहनत के बाद उसने कुछ ऐसा बना लिया जिससे वो किसी को तंग कर सकती है। कैप्सासिन को वो थामे अपने जहन में दुश्वार तरकीबें सोच रही थी और चेहरे पर शैतानी हंसी छलक रही थी। अब आएगा असल मजा। ये बड़बड़ाते हुए वो अपनी तजर्बागाह की तरफ बढ़ी। दूसरे अल्फाज में एक कैदखाना जहां मुख्तलिफ नस्लों में से एक एक जानदार कैद कर रखा था। इन्हीं में से थे एडगर, एक कौवा, मिंडी कबूतर, लैकिस, एक अल्बिनो चूहा, जेस्परियस बंदर और स्कैवल इंसान। उसका वहां आना उन सबके लिए कभी खाने का मतलब होता तो कभी कयामत। कभी वो पिंजरों की सफाई भी कर देती थी, मगर आज उसकी हंसी एक शैतानी दावत दे रही थी। वो कैप्सासिन के साथ एडगर के पास आई और उसकी तरफ फेंका। एडगर ने झट से बगैर सोचे समझे खा लिया। वो तो और मांग रहा था, मगर मादरे कुदरत आगे बढ़ गई। मिंडी के सामने रखा तो उसने भी बिला झिझक निगल लिया। फिर बारी आई लैकिस की, जिसकी बारी ने चीजें और नतीजा दोनों मुख्तलिफ कर दिया। वो तो उसके पास आने से ही कतरा रहा था। वो आया, उस फल को सूंघा और छोड़ दिया। तेज है, मादरे कुदरत ने खुशी और मायूसी से कहा। आगे बारी थी जेस्पर की। बंदर होने के लिहाज से वो बाकी मखलूकात से ज़हीन तो था ही, मगर उसके अंदर तजस्सुस, गर्मजोशी और तजुर्बा करने का जज्बा भी था, और ये फल वो खाना चाहता था। जैसे ही उसने खाया, उसका मुंह जलने लगा, कानों से धुआं निकलने लगा और आंखों से आंसू आ गए। वो जल्दी से अपने पानी की तरफ बढ़ा और छत से पी गया। मादरे कुदरत जोर से हंसी, पास आकर उसका जलता हुआ चेहरा देखना चाहती थी। अब तुम कभी इस फल को हाथ भी नहीं लगाओगे, ये बोलकर वो आगे बढ़ी, बंदर को गुस्से और मायूसी में छोड़कर। फिर बारी आई इंसान की। अब इंसान को सीधी मिट्टी का तो बना नहीं था। इनको जो कहो हमेशा इसके खिलाफ जाते हैं। मादरे कुदरत को भी हैरान कर देता था, और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मादरे कुदरत ने फल उसके आगे फेंका। ये लो, खाओ इसे। स्कैवल ने तेवर चढ़ाते हुए मुंह पीछे कर लिया। मादरे कुदरत ने सोचा, पता था मुझे, ढीठ मट्टी है, ऐसे नहीं मानेगा। वो बोली, या तो इसे खाओ या यहीं एक हफ्ता भूखे बैठे रहो। इंसान मुस्कुराया और झट से खा लिया। अब स्कैवल का हाल भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा जेस्पर का हुआ था। उसका मुंह सुर्ख पड़ गया और उसकी जबान में मानो जैसे आग लग गई। मादरे कुदरत हंसते हुए बोली, देखा तुम्हारा मुंह कैसे जल गया। कैप्सासिन खास तौर पर तीखा है। इसके बीज को मैंने सालों की मेहनत से बनाया और ग्रीन हाउस की मदद से इसका फल वजूद में आया। ये फल परिंदों के लिए तो ठीक है, मगर तुम जैसे ममिलियन इस जहर की ताप नहीं ला सकते। इंसान बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मादरे कुदरत हैरानी से बोली, क्या? तो इंसान ने जवाब दिया हंसते हुए, वाकई मुझे इसका जायका बहुत पसंद आया। क्या आप मुझे जेस्पर का बचा हुआ दे सकती हैं? मादरे कुदरत बोली, लेकिन तुम्हें जलन नहीं हो रही? हाँ, मगर जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये हर रोज अपने खाने में चाहिए। मिल सकता है क्या? अगर आप मुझे अपने साथ नर्सरी में ले जाएं, तो मैं इसकी पैदावार भी बढ़ा सकता हूँ। इंसान ने पानी पीते हुए हल्के तन से कहा। और मादरे कुदरत, वो तो पहले ही इंसान को पैदा करके पछता रही थी। इंसान गरूर से देख रहा था, ऐसी नजर से जैसे उसके लिए शेर और रीछ भी कोई हैसियत ना रखते हों। मादरे कुदरत ने अपने आप को उस लम्हे बेवकूफ पाया। जो नस्ल खराब दूध से खमीर और बोसीदा अंगूरों से शराब का मजा निकाल सकती है, उनके सामने कैप्सासिन क्या चीज है।
یہ مش تو کچھ بھی نہیں. ساری زندگی مادر ملت نے انسان کو تلخ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا اور نتیجہ انسان کو ایک اور خوراک دے بیٹھی.